मेरी पूरे सदन से एक अपील होगी कि उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है फरवरी माह में, और इन्वेस्टर समिट के बाद ही मुझे लगता है कि बजट सेशन उसके बाद ही हो भी पाएगा। हम सबका दायित्व बनता है कम से कम अपनी विधानसभा के लिए शासन ने जो 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उस 25 सेक्टर में हम निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें आपकी स्वयं की छवि भी इसमें बनेगी और आपको भी इस 25 सेक्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, जिसमें हम लोगों ने डिफेंस बाय एरोस्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण नीति, नागरिक उड्डयन की नीति, एमआरओ नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमारी पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति, फार्मा की नीति, आईटी, डाटा सेंटर, सौर ऊर्जा, कृषि, एक्सपोर्ट की, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, बायो एनर्जी, हैंडलूम और वस्त्र नीति, पर्यटन नीति, हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी है, फिल्म नीति है, एमएसएमई की नीति है। यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे औद्योगिक विकास और रोजगार से संबंधित नीति, ये 25 अलग अलग सेक्टर से जब जुड़ी हुई पॉलिसी के अंतर्गत एक पर्याप्त लैंड बैंक बना करके हम लोग निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया इस निवेश की तरफ देख रही है और दुनिया यहां पे निवेश करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। हमारे लिए हर एक निवेशक आदरणीय है, सम्मानीय है और अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को यहां पे सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा दायित्व है। हम उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। लेकिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब स्थानीय स्तर के हमारे उद्यमी व्यापारी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े। विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर हम भी अपने स्तर पर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, हर एक स्तर पर कर सकते हैं। अच्छे विश्वविद्यालय बन सकते हैं, कोई जनपद एजुकेशन का हब बन सकता है, कोई जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल का हब बन सकता है। आखिर प्राचीन काल में थे ना, काशी धार्मिक नगरी के साथ साथ शिक्षा की एक नगरी थी, वैदिक ज्ञान की एक नगरी थी। प्रयागराज कभी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभराई था। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जनपदों में अलग अलग केंद्र भी बना सकते हैं और जनपद में अलग अलग सेक्टर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को इस दिशा में प्रयास करवा करके किसी भी सेक्टर में वहां निवेश करना चाहेगा, सरकार इन सबको उनके साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। और सरकार के द्वारा जो लेट लफीती होती थी, हम लोगों ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश की हर प्रक्रिया को एक सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 300 देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र का यह पोर्टल है, जिसमें 340 से अधिक सेवाओं को हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। जिन लोगों के द्वारा हमारे साथ एमओयू होगा, उसको भी निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसकी एक एक कार्रवाई की मॉनिटरिंग करना और कहां पे अटका हुआ, अगर किसी स्तर पर वो अटका हुआ है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना, और साथ साथ जिन्होंने निवेश कर लिया है वह समय से उनका इंसेंटिव उन्हें मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर एक पूरी व्यवस्था, एक पोर्टल उस रूप में विकसित करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं यहां पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी अगर थोड़ा रुचि ले लेंगे अपनी विधानसभा स्तर पर, अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई निवेशक वे भी आना चाहेंगे, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे।